अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 किया है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है कि एक सेकेंडरी स्कूल है, उसमें स्टूडेंट्स 125 उन्होंने पार्टिसिपेट किया है गेम्स में, स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। स्पोर्ट्स कौन कौन सी हैं? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। 60 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं और 70 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं, 40 स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं। 25 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, और 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप फाइंड करें हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, कि जो तीनों गेमें खेलते हैं, तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो कितने स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट उन्होंने पार्ट बी दिया है, उन्होंने कहा है कि ड्रा वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं यू, सेट यू के टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स कितने हैं 125। तो इसको कह देना नंबर ऑफ यू, यानी टोटल जो पार्टिसिपेंट हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, उनको आपने यू का नाम दे देना है। तो आप देख रहे हैं ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हम ये लिखते हैं कि स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, इसको भी किसी का नाम देते हैं। तो लेट करते हैं सेट ए, वो है स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। तो कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं 60, तो इसको कहेंगे नंबर ऑफ ए। तो आप चेक कर सकते हैं ये 60 स्टूडेंट हैं। उसके बाद लेट करते हैं सेट बी, स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं 70, तो इसे कहेंगे नंबर ऑफ बी। उसके बाद है स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो इसको हम सेट सी का नाम देते हैं। तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 40, तो इसे कहेंगे नंबर ऑफ सी। उसके बाद उन्होंने कहा स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। हमने क्रिकेट को नाम दिया ए का और फुटबॉल को बी का, तो इन्हें लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। आप चेक कर सकते हैं। अब ये लिखा है स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट को हमने नाम दिया था ए का और फुटबॉल को बी का, तो इन्हें लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इनमें कितने नंबर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 25, लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें 25 है। उसके बाद है स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल का नाम दिया बी का, हॉकी को सी का, तो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो इनमें कितने स्टूडेंट्स हैं, इनमें है 15 लिख देंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। तो क्रिकेट को नाम दिया ए का, हॉकी को सी का, तो इनको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो इनमें कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसमें है 10 स्टूडेंट्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, स्टूडेंट्स प्ले
ऑल थ्री गेम्स, ऑल थ्री स्पोर्ट्स। तो थ्री स्पोर्ट कौन कौन सी हैं? इसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। क्रिकेट को नाम दिया था ए का इंटरसेक्शन, फुटबॉल को बी का, हॉकी हॉकी को सी का। तो इसमें हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यू लिख ली जो उन्होंने क्वेश्चन में दी थी, तो इन्हें हमने तरतीब से लिख लिया। तो हमने ये फाइंड करना है, तो आपने इसके लिए एक फार्मूला याद रख लेना है। तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने ये फार्मूला याद रख लेना है। तो हम नंबर ऑफ व्यू को ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू है, ये है 125 इक्वल टू नंबर ऑफ ए की वैल्यू है 60 प्लस बी की वैल्यू है 70, सी की वैल्यू है 40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसकी है 25, बी इंटरसेक्शन सी की है 15 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की है 10 प्लस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इसी तरह लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 125 इसी तरह ही इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने से 60 और 40 100 और ये हो गया 170 माइनस, इनको माइनस करना है यानी ये माइनस माइनस प्लस होंगे, इनको प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 10 और 15 25 और 25 ये हो जाएगा 50 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 125 इसी तरह ही, इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 125 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इनको माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो ये है हमारे पार्ट नंबर ए का आंसर। तो लिखेंगे 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, गेम्स या स्पोर्ट्स, क्योंकि उन्होंने ए पार्ट कहा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो वो 5 स्टूडेंट्स हैं। पार्ट नंबर बी करते हैं। पार्ट नंबर बी में उन्होंने कहा है कि वैन डायग्राम बनाएं। जब भी वैन डायग्राम बनानी हो तो सबसे पहले आपने ये एक बॉक्स लगा लेना है, इसको नाम देना है सेट यू का, जो होता है यूनिवर्सल सेट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद इसमें 3 सेट हैं ए बी और सी, यानी ए बी और सी हैं। तो इसके लिए हम सर्कल लगाएंगे, इधर सेट बनाना है। ये हो गया सेट ए और सेट बी बनाना है, ये हो जाएगा सेट बी और सेट सी बनाना है, ये हो जाएगा सेट सी, ये सी और ये बी। इसके बाद इसमें हमने नंबर लिखने हैं। ए में क्या है, सेट ए में है क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सेट ए इसको क्रिकेट को नाम दिया था, बी फुटबॉल को और सी हॉकी को। तो यहां लिख देते हैं कि क्रिकेट, सेट बी को फुटबॉल का नाम दिया था और सी में था हॉकी। ये वाली चीज होती है, ये होती है इंटरसेक्शन यानी कॉमन। ये ए सेट और ये बी सेट, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक, ये वाला हिस्सा सेट ए और बी का कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला है 25, तो यहां लिखेंगे 25। फिर उसके बाद बी और सी में देखें कि कॉमन कौन से हैं। बी और सी का कॉमन ये वाला हिस्सा है यहां तक, तो बी इंटरसेक्शन सी ये 15,
तो इसमें लिख देंगे 15। फिर उसके बाद देखें ए और सी का ये वाला कॉमन है, ये चीज, तो इनमें ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए को क्रिकेट का नाम था, सी हॉकी, तो ए और सी का है इंटरसेक्शन 10 है, तो 10 लिख देंगे। और ये वाला जो हिस्सा है ये है तीनों का कॉमन, यानी ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है, तीनों का कॉमन हमने ये फाइंड पहले कर लिया है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पार्ट ए में इसका आंसर आया था 5, तो इसमें लिख देंगे 5। और हमने बाकी देखना है कि बी में कितने नंबर रह गए, ए में कितने रह गए, हॉकी, सी यानी सेट में कितने नंबर रह गए। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए में टोटल है 60, तो इधर ए और बी में इंटरसेक्शन हमने 25 कर लिया है, तो 60 टोटल थे, तो 25 माइनस कर देंगे, 60 माइनस 25, तो इससे आंसर आ जाएगा 35। तो क्रिकेट वाले 35 रह जाएंगे। और फुटबॉल वाले सेट बी है 70, बी वाले को फुटबॉल का नाम दिया था ना, तो 70 है, 70 में से फुटबॉल के 25 माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन है ना, क्योंकि वो क्रिकेट भी खेलते हैं, हमने सिर्फ बताना जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45, तो ये इसमें रह जाएंगे 45। उसके बाद रह जाएगा सी है हॉकी वाले, हॉकी वाले है टोटल 40, तो इनमें इंटरसेक्शन में 10 आ रहा है, तो 10 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30, तो इसमें लिख देंगे 30। तो ये है हमारी वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।